आपके पास, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि जो देखो कुछ जो अपने आप को के खाप प्रधान बताते हैं और कहते हैं कि जो यहाँ पर 10 मई को पंचायत की गई है, पंचायत के माध्यम से कुछ लोग राजनीति करते हैं। हम उन भाइयों को बताना चाहते हैं कि हम राजनीति नहीं करें, हम सही मायने में जो किसान मजदूर की आवाज है, छोटे व्यापारी की आवाज है, शोषित की आवाज है, शोषित चाहे कोई भी हो, हम उनकी आवाज उठाने का काम करते हैं। और जब लग न्याय नहीं मिल जाता, जब लग आवाज उठाते हैं। हम उस हमारी बेटियां जो स्कूल की छात्राएं थी, उनके साथ एक प्रिंसिपल ने छेड़ स्टाफ है, उसकी गिरफ्तारी की मांग, जो दोषी है चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उनकी मांग। और जिस राजनेता के सहयोग से इतनी बड़ी घटना घटी है, उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर हमने उसमें 3 प्रस्ताव पास किए थे। बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा है? नहीं, कानून व्यवस्था पर भरोसा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उस सज्जन पुरुष ने ये कहा है कि पुलिस सही जांच कर रही है। पुलिस अगर सही जांच करती तो हमें क्या जरूरत थी पंचायत करने की। दूसरी बात यह है कि अगर पुलिस सही तरीके से जांच कर दी तो उन बेटियों को महिला आयोग को लेटर लिखने की क्या जरूरत थी, राष्ट्रपति को लेटर लिखने की क्या जरूरत थी, प्रधानमंत्री को लेटर लिखने की क्या जरूरत थी। उन्होंने पहले शिकायत की, उसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने मजबूर और महिला आयोग को 31 अगस्त को लेटर लिखा। वो लेटर महिला आयोग के संज्ञान में 13 सितंबर को आया और 14 सितंबर को महिला आयोग ने जींद प्रशासन को संज्ञान लेने के लिए लिख दिया। तो जींद प्रशासन ने 1.5 महीने क्यों नहीं संज्ञान लिया? 27 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हुई 1.5 महीने बाद, और 28 अक्टूबर को जब एफआईआर दर्ज हो रही थी, पुलिस ने रेड करी स्कूल के अंदर, लेकिन वो प्रिंसिपल स्कूल के अंदर था, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? 28 अक्टूबर से 4 नवंबर को उसको गिरफ्तार किया गया। बीच में कहां रहा वो, किस राजनेता के पास रहा? अब गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 28 अक्टूबर को गिरफ्तार ना करना, अपराधी को सेक्स से मिटाने का मौका देना पुलिस ने दिया है। अगर पुलिस सही तरीके से जांच करती, 28 अक्टूबर को उसको गिरफ्तार कर लेना था। अगर सही तरीके से जांच करती, 1.5 महीने का टाइम क्यों लगा? जबकि छोटी छोटी बच्चियों ने बयान दे रखे थे। और 5 ये भी एक्सप्रेशन बनता है, अगर पुलिस सही जांच कर रही होती, 5 लड़कियों की बयान में पर्चा दर्ज क्यों होया, जबकि 150 लड़कियों ने बयान दे रखे है? इसलिए कहीं किसी भी एंगल से 150 लड़कियों ने 60 लड़कियों के बयान, चलो 60 ने दे रखे है, फिर 5 से पकड़ा, 60 भी तो बहुत ज्यादा होती है। महिला आयोग से टाइम चिट्ठी आती है, मात्र 24 घंटे के अंदर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। महिला एफआईआर 27 को दर्ज हो जाती है, 28 को डीओ जींद आती है और पुलिस आती है, और मौके पे प्रिंसिपल होता है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उससे जो मोबाइल थे वो क्यों नहीं लिए गए? ये उसने सेक्स से मिटा दिए। उसका पुलिस ने कहा है कि उन्होंने मोबाइल और उसके जो पहले के सिम थे सबको बरामद करके और लैब में भेजा गया और उसकी चेकिंग चली हुई है। बिल्कुल भेजा गया, लेकिन 28 अक्टूबर को ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसको का शोषण होया है। और राजनेता का नाम तो वो सूरज भान बता होगा नहीं, जिसने दे दिया। बोल ही नहीं रहे, वो तो कह रहे कि वो राजनेता के इशारे पे उसने जो ये बयान दिया, उसके राजनेता की बुआ थी। ये हमें संशय है, जिस प्रकार आप ले रहे हैं सर, वो तो बताएंगे। सुनो, आप सुनो, जंतर मंतर पे हमारी बेटियां बैठी थी, खिलाड़ी बेटियां, उनके साथ भी इसी प्रकार का होया था। इसी प्रकार से सरकार की सैप है, अनाप शनाप बयानबाजी करवाई गई, इधर उधर से बयान दिखाए गए, उसको
भ्रमित लोगों को भ्रमित करने का काम किया। अब ये इसको इस मामले को भी उसी तरीके से ये लोग भ्रमित करना चाहते हैं। नहीं तो हमने कौन से बुरे प्रस्ताव पास कर रखे? हमने क्या कहा? जो पुलिस जांच में खामियां रही है एसपीडीसी से मिलकर उनको दूर करवाने का काम करेंगे। और एक हमने प्रस्ताव पास किया है कि इस प्रकार के अपराधी को ये जो बार एसोसिएशन वकील मुहैया करवाने का काम ना करे। हमने अनुरोध किया है बार एसोसिएशन से। तो वहां से क्या मिला फिर आपका आश्वासन बार एसोसिएशन? वो आएगा उनका, हम उनका जवाब अभी आया नहीं है, वो बताएंगे। वो भी अपनी मीटिंग करके बताएंगे। इसमें हमने उनसे अनुरोध किया है। इसके अलावा हमने मांग की है, जो एक आदमी इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं देता। 6 साल से ये लड़कियों का शोषण कर रहा था और 6 साल से क्या किसी स्टाफ को पता नहीं? उनके जो सहयोगी रहे हैं उनको भी पुलिस गिरफ्तार करने का काम किया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। किसकी सह पर इसका रिकॉर्ड बेहद गंदा है। जहां भी इसकी पोस्टिंग रही है, जिस भी स्कूल में पोस्टिंग रही है, इसने उसी घटनाओं को अंजाम देने का कार्य किया। फिर ऐसे बेहद गंदे रिकॉर्ड के अपराधी को या इस 6 साल से किस राजनेता ने पोस्टिंग दिवाई है? ये भी एक्सपर्ट है। इन्हीं बातों को लेकर हमने महापंचायत करी थी। हमने कौन सी राजनीति? फिर हम कहना चाहते हैं, अगर लड़कियों की आवाज उठाना ही राजनीति है, ये राजनीति तो हम बार बार करेंगे। हम उस भाई से ये भी पूछना चाहते हैं कि आप शोषित लड़कियों के साथ है या उस दोषी प्रिंसिपल के या उस सहयोगी स्टाफ के या उस राजनेता के जिसके संरक्षण में इतना बड़ा अपराध होया है? वो जवाब दे इस बात का। पुलिस ने प्रशासन के अकॉर्डिंग टू रूल ये जो मामला चला हुआ है और कोर्ट में जो भी फैसला होगा दोषी को सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा ही उन्होंने कहा। हम कोर्ट में विश्वास रखते हैं। कोर्ट का फैसला तो हम सबको मंजूर है, लेकिन जो जांच की बात है वो खुद वकील बन गया, खुद जज बन गया। उसने तो पुलिस को भी सर्टिफिकेट दे दिया और दूसरों को भी जो सहयोगी रहा। क्या जो 60 लड़कियों ने बयान दिए है, एक लड़की का बयान होता फिर भी हम ये बात मान लेते, लेकिन 60 लड़कियों ने बयान दे रखे हैं। क्या सभी झूठ बोल रही है? उसको क्या क्यों किसी का झूठ बोल रहे हैं? झूठ तो बोल रही है, ये तो मामला कोर्ट का है ना। उससे हम ये पूछते हैं आपके माध्यम से कि वो क्लियर करे वो लड़कियों शोषित लड़कियों के साथ है या उन अपराधियों के साथ है जिनके सहयोग से। सहयोगी भी तो है बहुत सारे, पुलिस जांच में भी आए सहयोगियों के नाम, लेकिन पुलिस क्लियर नहीं कर रही इस बात को। लेकिन उसने किस आधार पर सर्टिफिकेट दे दिया? से क्या है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस की कार्रवाई में खामियां है, उनको दुरुस्त करवाने का मकसद है हमारा। क्या खामियां अभी बताई तो है। लेकिन पुलिस तो कह रही है कि हमने जो पैनल गठित किया गया है, पैनल के अकॉर्डिंग जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी जांच कर रही है, पूरे प्रॉपर तरीके से जांच करेंगे और जो भी इसके अंदर दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम किया जाए। हम भी यही चाहते हैं कि सही तरीके से जांच हो और जो खामियां रह गई है उसको ठीक करने का काम करे। यही हमने प्रस्ताव पास किया। हमने कुर्सी राजनीति करी इसमें, लेकिन वो भाई क्यों ब्लेम लगा रहा? क्यों हमको? अगर हम आवाज उठाते किसी शोषित की, दबे कुचले की, किसान की, मजदूर को, तो हमारे को राजनीति कह देते। हम 11 महीने से इस धरने पर बैठे हैं। सर, आपको नहीं लगता जो आपका कानूनी मामला उसको बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से आपको हल कर देना चाहिए, ना कि सार्वजनिक तौर पर? ये कोई सुनो ना, कोई खाप का बयान था ये। हम उस भाई से ये पूरी खाप का कर रहे हैं। आप फिर उससे पूछना चाहते हैं, नहीं आपके चैनलों के माध्यम से उस भाई से पूछना चाहते हैं कि ये पूरी खाप का बयान है या उस अकेले का बयान है? खाप हमने पता कराया, खाप की मीटिंग जरूर हुई थी, लेकिन खाप की मीटिंग में इस प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया गया। फिर उस भाई ने बयान क्यों दिया? अगर वो, इसका मतलब तो ये हो गया किसी शोषित आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो या महिला हो या छात्राएं हो, कोई भी आवाज न उठाए, शोषण होते रहने देगा। हमें ये भूखे हवस के भेड़िए हम किसी भी कीमत पर हमारी बहु बेटियों का शोषण नहीं होने देंगे। अगर कोई शोषण करेगा और पुलिस पे प्रेशर बनाएगा, दबाव बनाएगा, उसके विरुद्ध भी आवाज उठाने का काम करेंगे। यही हमारा मकसद है और वो उठा रहे हैं हम आवाज। नहीं, आपको लगता है पुलिस पे प्रेशर बनाया जा रहा है? बिल्कुल प्रेशर बनाया जा रहा है इस राजनेता द्वारा। और ये भी जो ये बयान दिया गया है उस राजनेता के दबाव में दिया गया है, ताकि जो जंतर मंतर पे खेल खेला गया था उसी प्रकार से ध्यान भटकाने के लिए, समाज को दो फाड़ करने के लिए। लेकिन हम कहना चाहते हैं ना तो समाज को दो फाड़ होने देंगे। अब समाज जागरूक हो चुका, सारी बातें समझता है और इस प्रकार की जिसकी मंशा होती है उसको हम समाज के अंदर भी लाएंगे
और अगर हम चेतावनी देते प्रशासन को, अगर हमारे जो प्रस्ताव पास किए हैं अगर सही तरीके से जांच नहीं हुई, दूध का पानी का पानी नहीं हुआ, तो आगे बड़ी पंचायत महापंचायत बुलाएंगे और पूरे हरियाणा की खाप पंचायतों की, सामाजिक संगठनों की और किसान संगठनों की, और वो खाप पंचायत दागी खाप के चबूतरे पे होगी। और उस भाई को जिसने ये कहा कि इस माध्यम से राजनीति करे, उसको हम आपके माध्यम से भी न्योता देते कि आप जरूर आइए उस पर खाप पंचायत। तो राजनेता का नाम होगा फिर राजनेता का तो वही बताएगा, हमें तो फिर कहते कि लोग राजनीति करते। आपने नहीं, हम इसलिए नहीं बताएंगे, लोग हमें तो पहले कह रहे राजनीति करते, हम राजनीति नहीं करे, हम बिल्कुल लोगों की सच्चे दिल से सही मायने में आवाज उठाए। भाई राजनीति का मुद्दा उठा हुआ है, राजनीति कर रहे हैं। क्या रुक दे यार तू। उन्होंने किसी राजनेता का नाम नहीं लिया सर? भाई उसमें पूछ लो, वो बता देगा, वो सही तरीके से जानता है। नहीं लिया सर, मैंने नहीं लिया। हाँ वो बता देगा, या पुलिस बता देगी, पुलिस के भी रिकॉर्ड में आ रहा है, और राजनेता सही तरीके से जांच करेगा। आप ये बताओ, अखबार ने जब ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करी, 2000 छात्राएं थी स्कूल में, 800 छात्र तो इसकी वजह से स्कूल छोड़ गई, और बहुत सारी छात्राओं के साथ मैं कह भी नहीं सकता आपके चैनल के माध्यम से, इतना बड़ा ये कांड होया है। कुछ बातें छुपाने की भी होती है, और वो हमारे समाज का लोग जो अपने आप को के खाप का प्रधान है, सही मैंने वो खाप का प्रधान बनाया है, लेकिन एक राजनेता के इशारे पर नाच रहा है। हम उस भाई को ये कहना चाहेंगे कि किसी राजनेता के इशारे पर मत नाचिए। भाई राजनेता का नाम तो पुलिस सार्वजनिक करेगी, पुलिस की तफ्तीश में राजनेता का नाम आया, जांच में राजनेता का नाम आया, और जिस भाई उसने जो जिस राजनेता के इशारे पे ये हो रहा है वो बता देगा, उससे पूछ लियो। आप कैसे कह सकते हैं राजनेता का नाम? बिल्कुल, पुलिस जांच में अभी तक पुलिस ने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यही तो चाहते हैं कि खुलासा करे। हम क्यों बताएं, खुलासा पुलिस करेगी जब जांच का विषय है, तो ये जांच का ये जब एक बात बताओ ना, जांच पूरी नहीं हुई। जांच पूरी हो जाएगी जब खुलासा हो जाएगा, पहले करने की क्या जरूरत है? हम तो मांग कर रहे हैं जारी है ना, बिल्कुल जांच जारी है, लेकिन जांच में जो खामियां रही है वो बताइए हमने। ये खामी रहनी नहीं चाहिए, इन खामियों को दुरुस्त करने का काम क्या करें। इस मामले में सीबीआई जांच की वकालत करते हैं आप? देखो हम तो चाहेंगे कि जो ये अब तो ऐसा अगर एसएचओ सही तरीके से सही मायने में जांच करता तो 28 तारीख को गिरफ्तार होता, वो जाना था उसको। जो ये सेक्शन मिटाए अगर हमारी ये भी मांग है कि जो जांच कमेटी बनाई गई है उसको बदला जाए, नई जांच कमेटी बनाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, और जो सहयोगी स्टाफ रहा है कि वो पुलिस फाइल में आ गया उसको भी यहाँ तुरंत प्रभाव से बदला जाए, और यहाँ पर महिला प्रिंसिपल को लगाया जाए। तो सर जैसे आपने पूरा स्टाफ का नाम लिया कि पूरा स्टाफ सहयोग करेगा, तो पूरा स्टाफ का मैंने ये नहीं लिया, जो सहयोगी स्टाफ है, पूरा स्टाफ कभी मददगार नहीं होता। ऐसा स्टाफ भी है जिसने लड़कियों की मदद करी है, और लड़कियों को क्या पता था कि प्रधानमंत्री को कैसी चिट्ठी लिखी जाती है, राष्ट्रपति। हम तो उनको तो धन्यवाद करना चाहेंगे, उनका आभार जताना चाहेंगे जिन टीचरों ने हमारी इन बेटियों की मदद की और इनको न्याय दिलाने का काम किया, इनकी सुनवाई हुई। अगर सारा स्टाफ दोषी होता तो इन बेटियों को ना न्याय मिलता ना इनकी सुनवाई होती। इसलिए उसका बहुत सारा स्टाफ ऐसा भी है जो छात्राओं के पक्ष में खड़ा था, और छात्राओं का जिन्होंने सहयोग किया है। हम उस स्टाफ की मांग नहीं करे, हम जो दोषी जो प्रिंसिपल के साथ था इस घटना में शामिल है उस स्टाफ की बात कर रहे। चिट्ठी में क्या छात्राओं ने किसी और अन्य स्टाफ के मेंबर का भी नाम लिखा है? क्योंकि जो प्रिंसिपल दोषी होता तो उन्होंने मेंशन किया है, क्या कि किसी और का भी नाम मेंशन उन्होंने किया है? क्योंकि उसी बेस पे पता चलेगा कि कौन स्टाफ ने। ये सारा पुलिस जांच में बिल्कुल क्लियर हो गया है। आप पुलिस अधिकारियों से भी प्रश्न करिए, इस प्रकार के बताइए, उनसे पूछिए कि क्या क्या खुलासा किया गया है। उसका 2 दिन का रिमांड भी होया, उसने भी खुलासा किया है। ये इतना बड़ा अपराध है। एक और बता दूं मैं, पास्को एक्ट लगा हुआ है, पास्को एक्ट में तुरंत कार्रवाई का प्रावधान है, नहीं तो अधिकारी के खिलाफ भी इसमें मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन इसमें कमी रही है, जब 14 सितंबर को महिला आयोग ने लेटर लिख दिया था तो प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? 27 को एफआईआर दर्ज होगी थी तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया? 1.5 महीने बाद एफआईआर दर्ज होना
किस तरफ इशारा करता है? अपराधी ने शख्सियत को मिटाया गया है, अपराधी की मदद की गई है। इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीति षड्यंत्र है, राजनेताओं का हाथ है, इसलिए वो तस्वीर साफ होनी चाहिए। कौन से राजनेता का? वो पुलिस बताएगी, या जो भाई मदद